में हम लोग चलते हैं अभी। तो पहले इसको लिख दिया जाता है कि हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे थे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3B आर एस अग्रवाल का। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं तो दो पार्ट हुआ था, दो पार्ट में हम लोगों का सॉल्व हो गया था 17 तक। अब इसमें 17 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक एक मतलब प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे आपको बता दिया गया आप उसको कॉपी कर लिए, कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या होगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एक्सरसाइज है हमारा 3B है, और 3B का मतलब ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 3B का हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो जैसे 18 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो है दिया हुआ है हमारे पास 5/x + 6y। ये दे दिया है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है 5/x + 6y = 13 + 6y = 13। और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है हमारे पास 3/x + 4y, 3/x + 4y = 7। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग चाहें तीन चार मेथड होता है, चारों मेथड में से हम लोग किसी से सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 1/x है, 1/x है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो इसको मान लिया जाता है, इसको मान लेते हैं हम लोग कि लेट 1/x = a, इसको मान लिया गया। तो अब फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि 5a + 6y = 13, और सेकेंड इक्वेशन हो गया 3a + 4y = 7। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 6y है, यहाँ 4y है, और 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2 × 3 करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो गया 10a + 12y = 13, और नहीं 13 नहीं 26 होगा। और सेकेंड हो गया हमारे पास, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a + 12y = 21। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y से 12y ख़त्म, यहाँ पे बचेगा a का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास हो जाएगा 5 के बराबर। अब उस a के वैल्यू को हम लोग किसी एक इक्वेशन में डालते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले में डालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 + 6y = 13। तो 6y जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास -12 के, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2। तो y हो गया हमारे पास -2, a जो है वो 5 है, तो a हम लोग किसके बराबर माने हैं, 1/x के बराबर। 1/x के बराबर कितना आया, 5 आया। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/5। ये हो गया x का, और ये हो गया हमारे पास y का सॉल्यूशन 18 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर पे। तो 19 नंबर में क्या किया है, जैसे इसमें x नीचे था, उसमें 19 नंबर में y को नीचे कर दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो ध्यान रखिए 19 नंबर क्वेश्चन है x + 6/y। एक इक्वेशन दे दिया x + 6/y = हमारे पास दिया हुआ है 6, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया हमारे पास 3x - 8/y, 3x - 8/y = दे दिया हमारे पास 5। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी के तरह कर लेंगे कि उसमें हम लोग क्या किए थे, 1/x को a माने थे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट 1/y = a। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x + 6a = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3x - 8a = 5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, चलिए इसमें
सब्सटीट्यूशन मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6 माइनस 6 a। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे पुट कर देंगे। नाउ ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब इक्वेशन 2 में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा, चलिए यहाँ पे 3x है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 8a इज इक्वल टू 5। तो x के जगह पे हम लोग 6 माइनस 6 से पुट कर देते हैं। 6 माइनस 6a माइनस 8a इज इक्वल टू 5। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18a, 18 माइनस 18a माइनस 8a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 26a इज इक्वल टू 5 माइनस 18, कितना हो जाएगा माइनस 13। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस 13 बाई माइनस 26, ये हो जाएगा 1/2। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी a के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे 1/2 है तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं, नहीं x में ही, x का जो वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 a है। x का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 माइनस 6a, तो 6 माइनस 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 6 माइनस 3। तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। और a जो हम लोग माने हैं 1/y को माने हैं, 1/y इज इक्वल टू 1/2 है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो x हो गया हमारे पास 3 और y हो गया 2। ये हुआ 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नहीं 19 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये 19 नंबर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19 नंबर है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है, 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3